बात रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा दिल्ली में, इसको लेके क्या कहें? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है दूसरे राज्यों में, उसकी नकल तब करने जा रहे हैं जब उनकी सरकार का टाइम पूरा हो गया। 10 साल से जिसकी सरकार है और उसने महिलाओं को वो 10 रुपया भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लाडली योजना पे पिछले 10 साल से बेटियों को, महिलाओं को लाभ दे रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से, जो पिछला चुनाव हुआ तभी से वो 1000 रुपया महीना दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2100 रुपया महीना दे रही है। और अरविंद केजरीवाल का 10 साल पूरा हो गया, उन्होंने महिलाओं को एक नया कोई लाभ नहीं दिया पैसे का। अब भारतीय जनता पार्टी जब आ रही यहाँ पे तो निश्चित रूप से जो हरियाणा में दे रही है 2100 रुपया, यहाँ भी देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जाते जाते एक और झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 10 साल से शासन में है, अगर उनको देना होता तो पहले दिए होते। जिसकी विदाई हो रही है, जिसने दिल्ली को खून के आंसू रुला दिए, अब वो सिर्फ बयानों में और झूठे वादों में हो सकते हैं। अगर वो समय रहते किए होते तब दिल्ली मानती। अब उनका टाइम खत्म हो चुका है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली केंद्र शासित केंद्र की सरकार है, दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, इसलिए 26 जनवरी के परेड में यहाँ की झांकियां भी नहीं दिखती। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब हार जो दिख रही है ना, उसका दबाव इतना है। अरे भाई, दिल्ली के आरडी परेड 26 जनवरी पे मैक्सिमम परेड जीतती है दिल्ली की पुलिस। हर साल दिल्ली की पुलिस की झांकी होती है। क्या दिल्ली की पुलिस को अरविंद केजरीवाल दिल्ली की नहीं समझते? मैं खुद कई स्कूलों से जो कल्चरल विंग में जो झांकी होती है, आपने देखा होगा, देश भर के बच्चे जो कर्तव्य पथ पे नृत्य करते हुए अपने अपने शैली में दिखाई देते हैं, वो भी दिल्ली के हैं। क्या है कि अब अरविंद केजरीवाल की देखने की शक्ति खत्म हो गई है। हार का ऐसा दबाव है कि उनको इस समय मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो। इसलिए मैं समझता हूं ये अपने मानसिक दिवालियेपन का एक और परिचय दिए हैं अरविंद केजरीवाल। वो रोहिंग्यास को बचाने में पूर्वांचल को क्यों सान रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वांचल के लोगों को वही कहने वाले हैं 500 रुपया लेकर के आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं 5 लाख का। पूर्वांचलियों को बस में भरकर कोरोना में भेजने वाले अरविंद केजरीवाल। मनोज तिवारी जो पूर्वांचल का एक सांसद है दिल्ली में, उसको अपने गुंडों से धक्का दिलवाने वाले अरविंद केजरीवाल। नॉट अ सिंगल वर्ड। हमारे दिल्ली के पूर्वांचल हो, अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को हो, किराएदार हो, उनको कोई फायदा न देने वाले, आयुष्मान योजना रोकने वाले, ये सब कुछ करने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल। छठ जैसा त्योहार जिसने प्रतिबंध कर दिया जमुना जी पे, वो है अरविंद केजरीवाल। ये क्या पूर्वांचल का सम्मान करेंगे? पूर्वांचल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। सबका टिकट कट जाता है तो भी मनोज तिवारी खड़ा रहता है। इनको शर्म आएगी पूर्वांचल के संबंध में बात करने में। जो छठ का त्योहार भी नहीं होने देता, वो पूर्वांचल का क्या सपोर्ट करेगा? भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के साथ है और सरकार बनने के बाद आप देखिए हम क्या क्या करते हैं। जहां तक रही बात रोहिंग्याज का वोट, इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशियों का वोट कटवाने के लिए जो ये और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अब कोई भ्रम में नहीं आएगा। इलीगल घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। धन्यवाद।